हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आपको पता है हर साल लगभग 35 मिलियन से भी अधिक स्टूडेंट हायर एजुकेशन ऑप्ट करते हैं, यानी वो क्लास 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने जाते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने जाते हैं। इसमें से 16 लाख स्टूडेंट्स केवल इंजीनियरिंग ऑप्ट करते हैं, यानी 16 लाख हर साल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो आप सोचोगे मैं इन नंबर्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो यार, इन 16 लाख में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या फिर उनके घर पैसे की प्रॉब्लम होती है, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस 16 लाख के बाहर हैं, जो इंजीनियरिंग करने नहीं जा पाते हैं बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो फी कैसे पे कर पाएंगे। तो मैं वीडियो उन्हीं लोग के लिए बना रहा हूं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में ऐसे 10 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रोवाइडेड है। कुछ स्कॉलरशिप्स जो शुरू में 2-3 मैं डिस्कस करूंगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, या फिर बोले तो आप बीटेक करने के बाद उनको ऑप्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो 6-7 ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अगर बीटेक करने जाते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, डिप्लोमा करने जाते हो, तो आपको वो स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करना। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला जो स्कॉलरशिप है वो है AICTE PG स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि अगर आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो और गेट अपीयर कर रहे हो या जीपैट अपीयर कर रहे हो, अगर उस एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आप किसी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में जाते हो एमटेक के लिए या फिर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए या फिर एम फार्मा के लिए एडमिशन लेते हो, तो आपको 12,400 रुपए हर महीने स्टाइपेंड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। इसका जो पहला एलिजिबिलिटी है यही है कि आपका गेट में जो मार्क्स हो अच्छा हो, आप किसी AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, साथ में ही आपका एक सेविंग अकाउंट हो जिसमें आप स्कॉलरशिप ले सको। इसमें एप्लीकेशन का टाइम होता है जुलाई से सितंबर तक का होता है। अब हम बात करते हैं जो सेकेंड स्कॉलरशिप है वो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ये बेसिकली रिसर्च के लिए है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 80,000 रुपए पर मंथ मिलता है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये बीटेक, एमटेक, एमएससी और इंटीग्रेटेड आप एमएससी कर रहे हो IISc से, IIT से, NIT से, आईएसआरस या IIIT से, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। साथ में अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, मैंने पहले ही बता दिया ये रिसर्च के लिए है, तो अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप ऑफर करते हैं, तो ही जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। आपकी जो CGPA है वो 8.0 से अबव होनी चाहिए, साथ में आपकी जो गेट स्कोर है वो 650 से अबव होनी चाहिए, और आपका जो एजुकेशन हो वो IISc से, IIT से, NIT से या फिर आईएसआर से होना चाहिए। इसमें आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हो, एक मई में और दूसरा दिसंबर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है रामानुजन फेलोशिप 2020। ये भी एक रिसर्च फेलोशिप है। रिसर्च फेलोशिप का मतलब होता है अगर आप रिसर्च करने जाते हो तो आपको पैसे मिलते हैं। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा प्रोवाइडेड है। इसमें आपको 1,35,000 रुपए हर मंथ मिलता है। साथ में आपको एक रिसर्च ग्रांट मिलता है जिसकी कीमत होती है 70,000 रुपए पर एनम। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो एज है 40 साल से कम होना चाहिए। साथ में आपके पास एक पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, या तो साइंस में या तो इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में, या फिर अगर मास्टर्स आपका MD और मेडिसिन में है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ में आपके पास बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा आपके पास आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ही जाके आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलने वाला है। अगर आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस वगैरह भी होने चाहिए। ये स्कॉलरशिप में आप साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये रिसर्च के लिए है, तो आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम जो स्कॉलरशिप्स की बात करने जा रहे हैं वो खास करके इंजीनियरिंग के होंगे, बैचलर्स के होंगे, या फिर बीटेक करने जा रहे हो या फिर डिप्लोमा करने जा रहे हो, तो स्कॉलरशिप आपको मिलने वाले हैं। तो अब जो चौथा स्कॉलरशिप है वो है कीप स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियर्स। अगर आप मान लो 12th पास किए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आप बीटेक करने जा रहे हो, तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। इसमें आपको 30,000 रुपए पर ईयर आपको 4 साल तक मिलने वाला है। ये जो स्कॉलरशिप है वो कोलगेट पॉल मॉलिक इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रोवाइडेड है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर नाम लिखा गया है।
साथ में एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका क्लास 12th में मिनिमम स्कोर 60% होना चाहिए और साथ में आप किसी अच्छे रिकॉग्नाइज अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आप इनरोल्ड हो और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने का जो टाइम होता है वो जनवरी टू जुलाई के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने कैसे करना है, मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको फॉलो करना है, उस पर सिंपली लॉग इन करना है, उसके बाद एक एप्लीकेशन है उसको फिल करना है और सबमिट कर देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है नॉर्थ साउथ फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग। अगर आप क्लास 12th के बाद इंजीनियरिंग परस्यू करने जा रहे हो तो ये भी स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या फिर मेडिकल में जा रहे हो या फिर आप 3 साल का जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग में वो करने जा रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। इसमें आपको हर साल 25,000 रुपये मिलते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको क्लास 10th और 12th में आपको टॉप 10% जो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनमें आपका नाम होना चाहिए। साथ में अगर आप सेट नीट या जेई का एग्जाम दिया है उसमें भी आप टॉप 10% में होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो फैमिली इनकम है 1 लाख से कम होना चाहिए। और अगर आप एडमिशन ले रहे हो इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तो जाके आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। आपको इसमें अप्लाई करने का टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर, अभी 2020 के लिए 2020 इसमें टाइम दिया हुआ। अप्लाई करने के लिए मैंने जो लिंक दिया है उसे आप फॉलो करो, जो एप्लीकेशन है उसको फिल करो, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो वो सबमिट करो और जो फाइनल सबमिशन हो फिल करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दो। तो गाइज मैंने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। किसी भी फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं और ज़्यादा रिसर्च करके आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आई नो एक मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं जो 6th स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, सीमेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग। इसमें अगर मान लो आप मैकेनिकल या प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, आप बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे जो ब्रांच थे इसमें अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, आपकी ट्यूशन फी वेव हो जाती है, आपको बुक्स जो आप खरीदते हो उसकी अलाउंस मिलती है, जो स्टेशनरी वगैरह खरीदते हो उसकी अलाउंस मिलती है, हॉस्टल चार्जेस वगैरह भी रीइंबर्स हो जाता है। और जो सबसे अच्छी बात है इस स्कॉलरशिप की कि अगर आप अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो जो सीमेंस की कंपनीज हैं, जो लीडिंग कंपनीज हैं, उसमें आपकी जो जॉब लग जाती है इंजीनियरिंग में या फिर बैंकिंग में, फाइनेंस में, आईटी सर्विसेज, या आप देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स वगैरह में बहुत अच्छा आपका जॉब लग जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, साथ में आपकी एज 20 साल से कम होना चाहिए और जो मिनिमम परसेंटेज है क्लास 10th में 60% होना चाहिए, क्लास 12th में 50% होना चाहिए और आपके जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख से कम होना चाहिए। और इसकी जो टाइम पीरियड है कब अप्लाई करना है वो 8 to 31st ऑफ अगस्त 2020। अप्लाई करने के लिए सिंपल जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसे फॉलो करो, एप्लीकेशन को फिल करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सबमिट करो, उसके बाद सबमिट कर देना है आपको। अब हम 7वें स्कॉलरशिप की बात करें तो ये है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसमें आपको जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है वो इसको इनिशिएट किए हैं और इसके द्वारा आपको हर साल आपको स्कॉलरशिप मिलता है 20,000 रुपये का, जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो तो डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिम्बर्स करने के लिए आपको 20,000 रुपये हर साल मिलता है। तो इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखें तो आपका जो क्लास 12th में आप टॉप 20 परसेंटाइल मेरिट लिस्ट हो आपके क्लास की, उसमें आपका नाम होना चाहिए। और जो सेकेंड एलिजिबिलिटी है वो है आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल स्टडीज अगर आप परस्यू कर रहे हो, AICTE, UGC, MCI, DCI या अदर जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे आपकी जो एनुअल इनकम है फैमिली की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, साथ में आप कोई अदर स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करना।
जो एप्लीकेशन पीरियड है वो है जुलाई से सितंबर, तो आप जुलाई से सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एसटी एंड एससी स्टूडेंट। अगर आप एसटी और एससी के हो तो इस स्कॉलरशिप को पा सकते हो। अगर आप एमटेक कर रहे हो और इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हो, अगर आप अप्लाई करते हो और सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 7,500 पर मंथ मिलेगा, और साथ में अगर आप कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको 4,500 पर मंथ मिलेगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आप एस टी से होने चाहिए, साथ में ही आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या फिर एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कोई कोर्स कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे कॉलेजेस की बात करें, कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं जो 9th स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो ये स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करती है। इसमें अगर आप मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसमें आप रैंक होल्डर हो, आप टॉप स्टूडेंट हो, फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक हो, तो आपको पर मंथ आपको 3,100 रुपये मिल सकते हैं अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और आप सेलेक्ट हो जाते हो। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका स्ट्रीम साइंस है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, या फिर कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आप इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हो ग्रेजुएशन करने के बाद और आप यूनिवर्सिटी के रैंक होल्डर हो तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी में आपकी रैंक फर्स्ट और सेकंड हो सकती है, और आपकी जो एज है 30 साल से कम होनी चाहिए। ये जो स्कॉलरशिप है दिसंबर या जनवरी के बीच में ही इसका पोर्टल ओपन होता है, तो दिसंबर और जनवरी के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आज के जो लास्ट स्कॉलरशिप है उसके बारे में। ONGC मेरिट स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी ST SC जनरल स्टूडेंट्स। तो यार ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC है, वो ये फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप उनको दी जाती है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल, MBA, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, या फिर आप इनमें से कोई भी कर रहे हो इनमें से, तो ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो या तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल या फिर MBA, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 48,000 रुपये पर साल मिलता है। अब हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी के लिए आप इंडिया के होने चाहिए, आपका जो नेशनलिटी हो वो इंडिया की होनी चाहिए, और आपको अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, MBBS या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो फर्स्ट, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो भी आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी और जियो फिजिक्स में और MBA में। और साथ में अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हो, AICT अप्रूव्ड कॉलेज, MCI, UGC और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट बोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हों, या गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हों, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर फुल टाइम स्टूडेंट हो तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ में ही अगर आप क्लास 12th में आपके जो मार्क्स हैं वो 60% हो, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जा गए हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या MBBS कर रहे हो, तो आपके जो क्लास 12th के मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए, और अगर आप PG के लिए जा रहे हो तो आपका जो इंजीनियरिंग में वो 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और जो आपकी फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, तब जाके इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल सकता है हर साल 48,000 पर ईयर। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला हो, और जो भी स्टूडेंट अगर आप 12th में हो इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों की ड्रीम ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली की कंडीशन देख के वो सोचते हैं कि यार इंजीनियरिंग करने से बेटर है हम BSc वगैरह कर लें, इधर ही से ग्रेजुएशन कर लें अपने लोकल यूनिवर्सिटी से ही। तो बहुत सारे लोगों के ड्रीम इससे खत्म हो जाते हैं, तो अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो शायद किसी को हेल्प हो जाए, क्योंकि यार अभी स्कॉलरशिप बहुत लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या पता आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और इसी से ही आप, तो यार क्या पता अगर आप वीडियो को शेयर करते हो और इससे किसी की हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहोगे, या फिर कौन सा स्कॉलरशिप सबसे बेटर था। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।